माय नॉवल कलेक्शन पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा नॉवल का ये एपिसोड नंबर 17। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और मैं आप लोगों की लाइक देखकर खुश होता हूँ और लंबी एपिसोड देने की कोशिश करता हूँ। पिछले एपिसोड पर लाइक्स कम थी, इस वजह से एपिसोड शॉर्ट है। ज़कवान जतोई तुम। अनायशा उसके दूर होते अपनी फूली सांसों के साथ चिल्लाई थी। तुम समझते क्या हो खुद को? जब चाहे सारी हवेली वालों के सामने मुझ पर हाथ उठाओगी और जब दिल चाहे अपना दिल बहलाने के लिए मुझे अपनी करीब कर लोगी। तुम ये समझ रहे बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मैं अनायशा आजम खान हूँ। तुम्हारे फरेब में अब मजीद नहीं आऊंगी। अनायशा उसका गरीबान मुट्ठियों में भींचते बफरे हुए लहजे में बोली थी, जबकि ज़कवान खामोश खड़ा उसे देख गया था और अगले ही लम्हे उसे बाहों में उठा था, सोफे की जानिब बढ़ गया था, उसे किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में बिठाते। ज़कवान ने टेबल पर रखे गिलास में पानी उड़ेलते उसके होंठों से लगाया था। अनायशा जो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, उसके इतने रिलैक्स अंदाज पर वो मजीद तपी थी। पानी पी ले सरदारनी, मेरे साथ लड़ने के लिए मजीद ताकत भी तो चाहिए। ज़कवान उसकी फूली हुई सांसों पर चोट करता उसके होंठों से गिलास लगा गया था। नहीं पीऊंगी पानी में। अनायशा ने गिलास दूर धकेल दिया था और उसकी गोद से उठता चाहा था। सरदारनी, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करी, आराम से पानी पी ले। ज़कवान ने उसे वार्निंग भरे नजरों से देखते पानी की जानिब इशारा किया था। आपकी ये बात आपकी बात नहीं मानूंगी तो क्या करेंगे आप? दोबारा हाथ उठाएंगे मुझ पर? अनायशा ने नम आंखों से तंज करते सीधा ज़कवान के सीने पर वार किया था, जो कुछ लम्हे खामोशी से अपनी जिद्दी सरदारनी को तके गया। सरदारनी, पानी पिए आप, मुझे दोबारा गुस्सा दिला रही है। ज़कवान ने उसके होंठों से पानी का गिलास लगाया था, जिस पर ना चाहते हुए भी अनायशा को चंद घूंट भरने पड़े थे, जो देख ज़कवान को कुछ हद तक तसल्ली हुई थी, वरना उसका गुस्से से लरसता वजूद और जर्द पड़ती रंगत को ज़कवान को परेशान कर गई थी। अनायशा ने अब उसकी गोद से निकलना चाहा था, मगर ज़कवान उसे पूरी तरह अपने हिसार में कैद किए बैठा था और मजीद करीब भी कर चुका था। अनायशा इस शख्स की अपनायत भरी लम्स को महसूस तो कर सकती थी, मगर उसके पीछे मौजूद जज्बात को नहीं देख पाई थी। मैं खुद को इस वसी और इस रियासत का सरदार समझता हूँ सरदारनी। ज़कवान ने उसकी आंखों में आंखें डालते उसके कुछ देर पहले के पूछे सवालात के जवाब देने चाहे थे। अनायशा ज्यादा देर उसकी मकनातीसी आंखों में नहीं देख पाई थी, मगर उसकी जिस कदर उसके करीब थी, उसकी तकरीबन सीने पर मौजूद थी। ज़कवान की गर्म सांसों से उसकी पेशानी जलती हुई महसूस हो रही थी। और आप यहाँ की सरदारनी अनायशा ज़कवान जतोई है। मैंने नीचे जो गुस्ताखी की है वो काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है, मगर आपकी गुस्ताखी के जवाब में गुस्से में आकर मैंने जो हरकत की है, उसके लिए मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा और अपनी सज़ा खुद तजवीज़ भी करूंगा। ज़कवान उसकी जानिब देखता, आगे को झुकाता और टेबल पर रखे कांच के गिलास पर पूरी कुव्वत से हाथ मारते उसे चकनाचूर करने के साथ साथ वो अपने हाथ को भी लहूलुहान कर गया था। ज़कवान का पूरा हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, वही हाथ जो उसने अनायशा पर गुस्से में उठाया था। इस हाथ की इससे बेहतर सज़ा कोई नहीं लगी थी मुझसे। कांच के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े ज़कवान के हाथ में घुस चुके थे। अनायशा होठों पर हाथ रख हक्का बक्का से उसका ये जुनूनी अंदाज देख रही थी। इतना गुस्सा तो ज़कवान के खुद पर हाथ उठाने पर उससे नहीं आया था, जितना गुस्सा ज़कवान को खुद पर था। अपने हाथ को इस तरह बुरी तरह जख्मी कर देने के बाद भी ज़कवान के चेहरे पर तकलीफ की ज़रा सी आसार नहीं थे, जबकि अनायशा उसकी तकलीफ देख तड़प उठी थी। ये क्या किया है आपने? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा कौन करता है भला खुद के साथ? अनायशा आंसू भरी आंखों के साथ उसे देखती उसका हाथ थाम गई थी। वो इस वक्त ज़कवान की तकलीफ देख जैसे अपना आप खो गई थी। वो भूल चुकी थी कि ज़कवान जतोई के सामने उसने अपनी फीलिंग्स कभी वाजे नहीं होने दी थी।
इस वक्त उसे अगर याद था तो सिर्फ ये कि ज़कवान जतोई तकलीफ में है। अनायशा उसके हिसार तोड़कर उठी थी और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाती उसके जख्म साफ करने लगी थी। चोट ज़कवान को लगी थी मगर तकलीफ के आसार अनायशा के चेहरे पर थे। ज़कवान को अपनी सरदारनी की इस दीवानगी का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। वो खामोश बैठा पुरसकून सा अपनी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत मंजर देख रहा था, जहाँ उसकी सरदारनी उसके लिए रो रही थी और पूरी अपनी सरदारनी की आंखों में अगर आंसू दिखना चाहता था तो वो भी सिर्फ अपने लिए। और आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी। अनायशा बहुत अजियत के ज़ेरे असर कांच निकाल कर उससे ज़ख्म साफ करती वापस उसकी जानिब पलटी थी और बिना किसी बात का ख्याल किए उसके सीने से शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे गुस्से से उसे अपने करीब की कर गई थी। ज़कवान जतोई, तुम आखिर हो क्या? क्यों नफरत नहीं करने देते खुद से? जब मैं तुमसे दूर जाती हूँ, तुमसे नफरत करने की कोशिश करती हूँ, कोई अमल करके मेरी उस नफरत की दीवार तोड़ देते हो। नहीं करना चाहती मैं तुम जैसे संगदिल और बेरहम इंसान से मोहब्बत। जो इंसान दूसरों की मोहब्बत के मामले में इतना जालिम है, वो भला मेरी मोहब्बत में मुझे किस कदर तड़पाएगा। मगर न जाने क्यों तुम्हारे मामले में मेरा बस नहीं चल रहा अपने दिल पर। बहुत बुरे हो तुम ज़कवान जतोई। अनायशा उसका गुरबान मुट्ठियों में छकड़े बोलती है। ज़कवान जतोई जो मवत कर गई थी, जाने अनजाने में वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। उससे खुद भी अंदाज़ा नहीं था। ज़कवान इस मुकाम पर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। उसे मज़ीद कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उसके बालों में हाथ फंसाए उसे अपनी जानिब खींचता उसकी सांसों को अपनी सांसों में कैद कर गया था। अनायशा उसके इस अमल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो जी जान से लरज़ उठी थी मगर आज वो उससे दूर नहीं हुई थी बल्कि उसके गिरबान पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त किए उसे सीने से लगी कपकपा उठी थी। ज़कवान के लम्स में दीवानगी, तड़प, बेकरारी, गुस्सा और बेपनाह चाहत थी। वो शायद अभी तक अपने आप से ये भी इकरार नहीं कर पाया था कि ये लड़की उसके लिए कितनी अहमियत रखती थी। ये उसकी आती जाती सांसों की जमानत थी। ज़कवान अनायशा की कमर पे अपना जख्मी हाथ हायल करता उसे अपने साथ लगा गया था। अनायशा आँख की सख्ती से नीचे उसकी जनूनियत भरा लम्स बर्दाश्त करती रही थी, जो उसे आज खुद से दूर करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। ज़कवान जतोई न जाने कब तक इन पुरकैफ लम्हों में खोकर अपनी रूह को सराब करता रहता, जब अनायशा की बिखरती सांसों ने उसे एहसास दिलाया था कि उसे इस नाजुक जान पर कुछ ज्यादा ही मुश्किल में डाल दिया था। उसकी नाजुक सी सरदारनी उसके मुंह से मंजूर जज्बों का मुकाबला करने के मामले में हद से ज्यादा नाजुक थी। ज़कवान जतोई ने ना चाहते हुए भी उसकी गैर होती हालत को देख उसकी सांसों को आज़ादी बख्शी थी। अनायशा का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था, जैसे अभी सारा खून छलक पड़ेगा। वो उसकी खुद पर जमी बेबाक निगाहों का सामना नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अपनी सांसों को नॉर्मल डगर पर लाने की कोशिश करते वो उसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। ज़कवान तो अपनी सरदारनी की खुद में ही छुपने की इस अदा पर कुर्बान जाता उससे अपने सीने में भींच गया था। उस लड़की को मत निकालो हवेली से। असजद और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हारे इत्तेफाक फैसले से दो दिलों के साथ साथ दो जिंदगियां भी जुड़ जाएंगी। अनायशा उसके सीने में यूं ही सर टिकाए उसकी गोद में पूरे इस्तेहकाक से जमे बैठी धीमी नम लहजे में बोली थी, सरदारनी, मोहब्बत भरे दिलों का दर्द तो वही जान सकता है जो खुद इस मर्ज में मुब्तला हो। इकरार क्यों नहीं कर देती कि खुद को अपने सरदार से मोहब्बत करने से नहीं रोक पाई। चाहने लगी है मुझे बाकी पूरी दुनिया की तरह। आप भी ज़कवान जतोई से मात खाकर अपने घुटने टेक चुकी है। ज़कवान ने उसका चेहरा थोड़ी से थाम कर अपने मुकाबिल किया था, जबकि अनायशा उसके खूबरू दिलकश चेहरे और मगनातीसी आंखों की चमक देख अपने दिल की धड़कनें काबू में नहीं रख पाई थी। वो क्या बताती इस मगरूर मगर बेइंतहा वजीह इंसान को कि वो उससे कितना चाहने लगी है। उसके नाम के साथ किसी और का नाम सुन भी नहीं सकती। आप बहुत बड़ी गलतफहमी है सरदार साईं। मैंने कहा मैं आपसे नफरत नहीं करती। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हारना आपको पड़ेगा मेरे आगे। मैं आपके आगे घुटने नहीं टेकूंगी सरदार साईं। अनायशा ने अपने चेहरे पर उसका हाथ हटाना चाहा मगर
ज़कवान उसके कैचर की जानिब हाथ बढ़ाता उसके बाल खुल गया था। सरदारनी साईं, अगर मैंने घुटने टेक दिए ना तो उस दिन आप मुझसे नहीं बच पाएंगी। उस दिन ना तो आपका लरसना कांपना काम आएगा और ना ये नज़ाकत और ना ही ये भूली सांसें। ज़कवान उसके करीब झुकता उसके बालों की महक अपने सांसों में उतारने लगा था, जबकि अनायशा तो एक बार फिर ज़कवान जतुई को पटड़ी से उतरता देख सटपटा गई थी। वो फौरन उसके करीब से उठी थी। बिना दुपट्टे के नाजुक वजूद पर बिखरी जुल्फें उसके हसीन सरापे को मजीद दिलकश बना रही थी। ज़कवान जतुई ने उसका हुलिया बिखर कर रख दिया था। ज़कवान की बेबाक निगाहें उस पर टिकी हुई थी। आप मेरी बात मानेंगे या नहीं? अनायशा उसे सवालिया निगाहों से घूरा था। ये मेरे असूलों के खिलाफ है। ज़कवान अभी भी उसकी बात मानने से इनकारी था। इस शख्स की हट दर्मी देख अनायशा को अपना गुस्सा आया था। आपके उसूल दो लोगों की जिंदगियों से बढ़कर है क्या? आपको मोहब्बत को इतना बुरा क्यों समझते हैं? मैं अच्छे से जानती हूँ ज़कवान जतोई मोहब्बत करने से इसलिए डरता है कि कहीं मैं मोहब्बत उसे कमज़ोर ना कर दे। मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। मोहब्बत आपको कमज़ोर नहीं करती बल्कि मोहब्बत आपको मजबूत करती है। मगर आप जैसा अनाप परस्त इंसान भला कैसे मोहब्बत कर सकता है जिसके लिए उसकी सरदारी उसके उसूलों से बढ़कर कुछ भी अहम नहीं है? अनायशा गुस्से की कैफियत में बोले जा रही थी। जब ज़कवान उसके मुकाबिल आन खड़ा हुआ था